अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फ़हाद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स आए हैं दिसंबर के। ज़बरदस्त ग्रोथ उसमें आई है, डबल डिजिट ग्रोथ है दिसंबर के महीने की। अगर हम बात करें एलएसएम में, तो जो नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं उनके मुताबिक दिसंबर 22 में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रही वो रही तकरीबन 11.4% की। ज़बरदस्त ग्रोथ। अगर इसको हम मंथ ओवर मंथ देखते हैं तो मंथ ओवर मंथ भी जो ग्रोथ है उसमें इजाफा हुआ है, डबल डिजिट ग्रोथ है। अगर हम कंपेयर करें दिसंबर को नवंबर से, तो उसमें जो दिसंबर में और नवंबर के दरमियान जो ग्रोथ रही है मंथ ओवर मंथ की बेसिस पे एलएसएम में, वो रही है तकरीबन 13.51% की। तो दोनों तरफ से अगर हम कंपेयर करें दिसंबर के महीने की जो परफॉर्मेंस रही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, जो बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो ग्रोथ की, जो आउटपुट की अगर हम कंपैरिजन करें, तो ना सिर्फ ईयरली बेसिस पे दिसंबर में जो है डबल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड की गई, बल्कि अगर हम मंथ व मंथ बेसिस पे भी अगर कंपैरिजन करते हैं तो भी जो एलएसएम की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट बनती है। ईयरली बेसिस पे दिसंबर में अगर हम आपको एक बात मरतबा फिर बताएं कि जो ग्रोथ रही वो रही तकरीबन 11.4% की, जबकि मंथ व मंथ बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करें तो जो दिसंबर में जो ग्रोथ बनती है वो रही तकरीबन 13.5% तक की। तो जो आउटपुट के अंदर जो इजाफा है वो फिनोमिनल है, ज़बरदस्त इजाफा है। और अगर हम ओवरऑल हाफ ईयर तक का अगर हम देखें, फर्स्ट हाफ फिस्कल ईयर 21 तक की जो एलएसएम की जो जो आउटपुट इंक्रीज के जो नंबर्स हैं उसमें अगर हम देखें तो तकरीबन 8.16% तक की ग्रोथ है, जो कि एक ज़बरदस्त ग्रोथ हम कह सकते हैं। इससे बज़ाहिर नज़र आता है कि जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इस वक्त जो है बहुत तेज़ी से जो है वो जारी है। ज़बरदस्त ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के डेटाज भी जो है क्लियरली यही पिक्चर शो करते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा कि जो सीमेंट के जो नंबर्स है वो बड़े ज़बरदस्त रहे। इसके अलावा व्हीकल्स की जो सेल्स है उसमें जो है हम देखते हैं कि ज़बरदस्त जो है वो इजाफा हमें नज़र आ रहा होता है। तो डेफिनेटली क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो ओवरऑल जो कंज्यूमर डिमांड है वो भी जो है रीबाउंड हो चुकी है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी तेज़ी से जो है एक्सेलरेट होते हुए नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी हद तक एक रोल है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने और उसके साथ सेंट्रल बैंक ने जो है स्टेप इन किया और जिस तरीके से सपोर्ट किया तकरीबन तमाम ही इंडस्ट्रीज़ को, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जिसका जो पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट है वो अब जो है नज़र आना शुरू हो चुका है। यही वजह है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो आउटपुट की जो ग्रोथ है वो हमें फिनोमिनल नज़र आ रही है, ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रही है। महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें तो जो एसपीआई के जो नंबर्स रिलीज़ किए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, उसके मुताबिक जो लास्ट वीकेंड हुआ है 11 फ़ेब को, उसमें वीकली बेसिस पे जो महंगाई की शरह है उसमें जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तकरीबन 0.81% तक का जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो इजाफे की जो मेन वजह रही, डेफिनेटली तकरीबन हम कंसिस्टेंटली बेसिस पे देख रहे हैं कि मेन जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो हमें फूड आइटम्स में ही नज़र आ रहा है। तो जो कमोडिटी आइटम्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उनकी वजह से जो है मेनली जो है हमें एसपीआई के जो नंबर्स हैं उसमें इजाफा जो है नज़र आ रहा है। आइटम्स की अगर हम बात करें तो जो कीमतें जिनमें बढ़ते हुए नज़र आई उनमें शामिल है चिकन, बनानास, कुकिंग ऑयल, वीट फ्लोर, एग्स और कुछ डिफरेंट आइटम्स जिनकी जो कीमतें हैं वो वीकली बेसिस पे जो है वो बढ़ते हुए नज़र आई हैं। इसके अलावा नॉन फूड आइटम्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी पावर टैरिफ जो है उनमें भी जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो जो कंबाइन इम्पैक्ट है उसकी वजह से जो एसपीआई के नंबर्स हैं उसमें जो है तकरीबन 0.81% तक का जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया लास्ट वीक, जो कि 11 फ़ेब को जो एंड हुआ। तो इससे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो 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 महंगाई की जो शरह है, जो कीमतें हैं वो अब दोबारा से बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। रिसेंटली हमने देखा कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा कम नज़र आई, लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा कम रही, अराउंड 5.65% तक इन्फ्लेशन जो है वो रिकॉर्ड की गई। मार्केट एक्सपेक्टेशन से जो है काफ़ी कम रहा इन्फ्लेशन के नंबर। पिछले कई महीनों से जो है हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो है इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो कम से कम होते हुए नज़र आ रहे हैं।
लेकिन ओवरऑल अब यहाँ से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बज़ाहिर उनके मुताबिक जो लास्ट मंथ था उसमें जो है इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो बॉटम आउट हो चुके हैं। अब यहाँ से जो इन्फ्लेशन है जो है वो अब बढ़ते हुए नज़र आएगी, ये मार्केट एक्सपेक्टेशंस है। अब देखते हैं कि ओवरऑल नंबर्स किस तरीके से रहते हैं। बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि जो SPI के जो नंबर्स हैं लास्ट वीक जो एंड हुआ 11 फ़रवरी को, उसमें जो है जो कीमतें हैं काफ़ी फूड आइटम्स की और कुछ नॉन फूड आइटम्स की, उसमें जो है इजाफा नज़र आया। तकरीबन 0.81% से SPI के नंबर जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आए। इसके अलावा FATF के हवाले से ख़बरें ये हैं कि जो गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग जो पॉइंट्स है कंप्लाइंस के हिसाब से जो 27 पॉइंट्स थे उस पे जो है प्रोग्रेस कर ली गई है। और उनके मुताबिक जो है काफ़ी पुरुमीद है गवर्नमेंट जो है कि इस दफ़ा जो रिव्यू होगा FATF का, जिसमें जो कंप्लाइंस रिपोर्ट जो पाकिस्तान ने सेंड की है इनको, उस पर रिव्यू में जो है पॉजिटिव डिसीजन आएगा। और गवर्नमेंट जो है उनके मुताबिक जो है वो होपफुल है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकलने में जो है वो कामयाब हो पाएगा। इसी महीने जो है इजलास जो है वो FATF की जो मीटिंग है वो ड्यू है। अगर हम बात करें 22, 24 और 25 फरवरी को जो है ये मीटिंग्स होगी। 3 दिन की जो मीटिंग है वो शेड्यूल है। अब देखते हैं कि उसमें रिव्यू के बाद FATF के जो डिसीजन है वो आया पाकिस्तान के हक़ में आता है या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी तरीके की ख़बरें थी कि गवर्नमेंट के क्लेम से कई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्लेम किया था कि हमने काफ़ी हद तक जो है प्रोग्रेस जो है वो की है और पुरुमीद थे कि जो रिव्यू था उसमें पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्दर जो है उसमें एक्सटेंशन दिया गया पाकिस्तान को टाइमलाइन में, ताकि जो रिमेनिंग पॉइंट थी जिनमें जो डेफिशिएंसीज थी उनको जो है इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो ओवरऑल जो पॉइंट्स थे कंप्लाइंस के वो फुलफ़िल हो सकें और उसके बाद जो है FATF पाकिस्तान के हवाले से कोई जो है वाज़ेह फ़ैसला ले सके। तो अब जो है उसकी डेडलाइन भी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने एक ओवरऑल जो कंप्लाइंस रिपोर्ट है वो भी जो है सबमिट कर दी है। अब देखते हैं कि इसके हवाले से जो 3 दिन जो इजलास चलेगा 22, 24 और 25 फरवरी को, उसमें देखते हैं कि FATF इस हवाले से क्या जो है फ़ैसला लेता है। फ़िलहाल गवर्नमेंट की जो सोर्सेज है वो क्लेम कर रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो पाएगा। तो फ़िलहाल गवर्नमेंट जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है जिस तरीके से उनके मुताबिक कि हमने जो प्रोग्रेस की है, जो 27 पॉइंट्स थे रिमेनिंग थे जिनमें डेफिशिएंसीज थी कंप्लाइंस के हवाले से, उनको जो है रिमूव किया गया है। एज़ पर जो कंडीशंस थी FATF की उसको जो है कम्प्लीटली जो है फुलफ़िल किया गया है। अब देखते हैं कि ये क्लेम्स जो हैं गवर्नमेंट के वो कितने दुरुस्त साबित हो पाते हैं। इसका फ़ैसला जो है FATF के जो इजलास होगा, 3 दिन का जो इजलास होगा उसमें जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। महंगाई के हवाले से ही हमने बात की थी कि किस तरीके से SPI के जो नंबर्स हैं लास्ट वीक उनमें जो है 0.81% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा रिसेंटली हमने देखा कि जिस तरीके से एक के बाद दीगरे जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो टैरिफ्स हैं उनमें इजाफा किया गया। पहले हमने देखा कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है 1.53 रुपीज़ पर यूनिट जो है इजाफा किया गया। उसके बाद हमने देखा कि क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में जो है 0.83 रुपीज़ पर यूनिट जो है टैरिफ में इजाफा किया गया। उसके बाद जो बेस टैरिफ था उसमें जो है 1.95 रुपीज़ पर यूनिट जो है इजाफा किया गया। तो तकरीबन 4 रुपये 33 पैसे तक का जो है इजाफा ओवरऑल किया गया, जिसका इम्पेक्ट जो है फरवरी के बिल्स में जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा अब रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो भी जो है बढ़ने जा रही हैं। ओगरा ने जो रिकमेंडेशन भेजी है गवर्नमेंट को, उसके मुताबिक जो है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनमें जो है वो इजाफा हो सकता है। ओवरऑल जो कैलकुलेशन रही है ओगरा की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उसके हवाले से, उनमें उन्होंने जो GST उसको 17% ही रखा है, जबकि पेट्रोलियम लेवी जो है उसको 30 रुपये पर लीटर तक कर दिया गया। उसके बाद जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनको जो है जो चेक किया गया है, कैलकुलेट किया गया है। अब अगर हम बात करें कि जो रिकमेंडेशंस भेजी गई हैं उसके मुताबिक जो पेट्रोल की जो प्राइस है उसमें तकरीबन 15 रुपये पर लीटर तक का जो इजाफा वो रिकमेंड किया गया है ओगरा की जानिब से गवर्नमेंट को। उसके अलावा हाई स्पीड डीजल की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 13 रुपये 75 पैसे पर लीटर तक का जो इजाफा रिकमेंड किया गया है ओगरा की जानिब से। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना इसमें इजाफा जो है वो मंजूर करती है। वैसे अभी
रिसेंटली अगर हम देखें जो ट्रेंड है उसमें यही है कि ओगरा की जो जो रिकमेंडेशन होती है वो लगभग ऐसी होती है 10-12 रुपये 16 रुपये पर लीटर का इजाफा रिकमेंड किया जाता है, जबकि उसके बाद गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो 2 से 3 रुपये और इस तरीके से कोई इजाफा जो है गवर्नमेंट रिकमेंड करती है। तो फिलहाल अब देखते हैं कि इस दफ़ा भी जो जो गवर्नमेंट के जो हिस्ट्री है, जो ट्रेंड है, रिसेंट जो ट्रेंड है उसको ही जो है फॉलो करते हुए नज़र आती है, या इस बार जो है इजाफा मज़ीद ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो करती है। फ़िलहाल ओगरा की जो रिकमेंडेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल के जैसा कि हमने बात की 15 रुपये पर लीटर तक का इजाफा कर दिया जाएगा ओगरा की रिकमेंडेशन के मुताबिक। उसके अलावा हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है उसमें 13 रुपये 75 पैसे पर लीटर तक का जो इजाफा रिकमेंड किया गया। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या डिसीजन लेती है, कितना जो इम्पेक्ट है वो पास ऑन किया जाता है, क्योंकि रिसेंटली डेफिनेटली जो जो ऑयल की जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में उसमें भी जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिसेंटली अभी अगर आज की हम बात करें तो आज भी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस है वो हमें ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें WTI ऑयल की तो वो $60 पर बैरल से जो है ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर हम बात करें ब्रेंट की तो वो भी $63 पर बैरल से जो है ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस है उनमें जो है डेफिनेटली इजाफा नज़र आ रहा है। काफ़ी प्राइसेस हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि जो ऑयल की जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्म नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं, और कई जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं उन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ऑयल की जो प्राइसेस है वो मज़ीद यहाँ से बढ़ सकती हैं। तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से डेफिनेटली उसका जो इम्पेक्ट है हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर भी हमें नज़र आएगा। तो अब देखते हैं कि इन तमाम सूरत हाल से गवर्नमेंट किस तरीके से डील करती है। अब जो इम्पेक्ट जो पास ऑन होगा, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना इम्पेक्ट जो है वो पास ऑन करती है आम आवाम पे, कंज्यूमर्स के ऊपर, उस पर कंज्यूमर्स जो है किस तरीके से जो है रिएक्ट करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें जो है महंगी हो चुकी हैं। हमने बात की कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा पावर टैरिफ जो है उसमें इजाफा किया जा चुका है। इससे पहले हमने देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनमें पहले भी जो है मल्टीपल हाइक्स हो चुके हैं। अब दोबारा जो है रिकमेंडेशन जो है भेजी गई है ओगरा की जानिब से, और उसमें भी अच्छा खासा इजाफा जो है रिकमेंड किया गया। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या फ़ैसला लेती है, या कितना इम्पेक्ट जो है वो आवाम पे जो है पास ऑन किया जाता है, और कितना जो है गवर्नमेंट जो है इसको बर्दाश्त करती है। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन था यूएस मार्केट का वो मुस्बत रहा। डाउ जोन्स 31,000 का 31,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो नफसियाती हद है, उससे ऊपर ही ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। मार्केट फुली जो है मार्केट के ऊपर ग्रिप नज़र आ रही है बुल्स की। इसके अलावा नेस्डेक में भी तकरीबन यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर हम सेशन की बात करें तो जो लास्ट सेशन था डाउ जोन्स का उसमें तकरीबन मार्केट 27 पॉइंट ऐड करने में कामयाब हुई। वहीं अगर बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक में तकरीबन 70 पॉइंट का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट्स जो वो ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। उसकी वजह यही है कि जो एक ऑप्टिमिज्म जनरेट हुआ है, जिस तरीके से गवर्नमेंट्स ने जो है सपोर्ट किया है इकॉनमी को, हम देख रहे हैं कि कई जो ममालिक हैं वो अपनी इकॉनमी को जो है सपोर्ट करने के लिए बेतहाशा जो लिक्विडिटी इंजेक्शन जो है वो कर रहे हैं। यूएस के हमने देखा कि किस तरीके से जो है स्टिमुलस जो है वो अनाउंस किया गया, किस तरीके से ऑलरेडी जो है वहाँ पे पैसा जो है इंजेक्ट किया जा रहा है, सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है। यही वजह है कि इसका जो इम्पेक्ट है वो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमीज़ पे भी आ रहा है। दीगर जो एशियन जो ममालिक हैं उन्होंने भी डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं ताकि जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है बहाल किया जाए। कोविड-19 की वजह से हमने देखा कि इकॉनमीज़ जो है वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आई। उसका इम्पेक्ट जो है उसको ख़त्म करने के लिए और उस क्राइसिस वाली सूरत हाल से निकालने के लिए हमने देखा कि ना सिर्फ फिस्कल बल्कि मॉनेटरी फ्रंट पे दोनों तरफ से जो है सपोर्ट हमें ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमीज़ में जो है वो नज़र आ रही है। पाकिस्तान की मार्केट की अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन रहा उसमें भी जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नज़र आई। लास्ट जो सेशन था फ्राइडे का उसमें मार्केट तकरीबन 247 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है क्लोज़ हुई। लेवल जो रहा वो रहा तकरीबन 45,808 का। 40,000 की जो नफसियाती हद थी मार्केट उसको जो है सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट जो है 40,000 की जो नफसियाती हद थी उससे नीचे क्लोज़ हुई।
वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स में भी जो है कमी रिकॉर्ड की गई, तकरीबन 40% की जो है गिरावट रिकॉर्ड की गई KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स में। और वहीं अगर हम बात करें ऑल शेयर इंडेक्स के जो वॉल्यूम्स हैं तो उसमें भी जो है तकरीबन 50% से ज़ायद की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। तो वॉल्यूम भी हमें काफ़ी श्रिंक होते हुए नज़र आए लास्ट सेशन में। अब देखते हैं कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है। आज पहला सेशन होगा इस हफ्ते का। उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट जो है हफ्ते का आगाज़ जो है वो मुस्बत तरीके से करेगी, जिस तरीके से दीगर मार्केट जो हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट आज किस तरीके से परफॉर्म करते हुए नज़र आती है, कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि टॉप वॉल्यूम्स में जो है जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। जिस तरीके से हमने बात की कि ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फर्म नज़र आती हैं। आज भी इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। लगभग $1 तक का जो है इजाफा ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस में हो चुका है। तो इस सिनेरियो को अगर हम देखें तो बाज़ाहिर उम्मीद की जा सकती है कि जो ENP सेक्टर है उसमें जो है आज इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो नज़र आ सकता है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।